हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक पे। पहला तो ये रहेगा कि आप टाटा स्टील कंपनी में जॉब कैसे ले सकते हैं, और दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि यहाँ पर क्या सैलरी मिलता है, क्या पेमेंट मिलता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन, और आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, यहाँ पर क्या काम रहता है। यदि आप अप्रेंटिसशिप के लिए सर्च कर रहे हैं ITI डिप्लोमा डिग्री के बाद, तो क्या यहाँ पर सैलरी रहेगा, क्या काम रहेगा। और दोस्त यहाँ पे आपको आफ्टर 1 ईयर, जब आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर के बाद, तो फिर आपको सैलरी क्या मिलेगा। मेन फोकस हमारा सैलरी में रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर देंगे साथ में कि आप एक्चुअल में यदि जॉब लेना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जॉब कैसे पाएंगे। यदि दोस्त आप कहीं से भी हैं, सिटी से हैं, गांव से हैं, और यदि आपका डिप्लोमा टेक्निकल में कुछ भी ITI कुछ भी कंप्लीट है टेक्निकल में, और आप टाटा स्टील जैसी कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो कैसे लेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि यदि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, लाइक ITI डिप्लोमा डिग्री है, और यहाँ पर आप आना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आपकी क्या सैलरी रहेगी, और आफ्टर 1 ईयर आपकी क्या सैलरी रहेगी, और डिप्लोमा डिग्री वालों की क्या सैलरी रहेगी अगर इनको जॉब मिलती है। और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ITI वालों को जॉब कैसे मिलेगा, और डिप्लोमा डिग्री यदि आपका है तो आपको जॉब कैसे मिलेगा। जो कैंपस प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में ये कंपनी जो है किन बच्चों को लेता है कैंपस प्लेसमेंट में, क्या केवल IIT या NIT के बंदों को उठाता है, या फिर एवरेज कॉलेज हैं जो जैसे कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, एवरेज ITI कॉलेज हो गए जो टॉप क्लास के नहीं हैं, वहाँ से भी ये लड़कों को उठाता है या नहीं उठाता है। तो बहुत सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैक्सिमम यदि आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर दिया करो, तो मैं आपको पर्सनली इंस्टाग्राम में सॉल्व कर दूंगा आपके डाउट। तो यहाँ पर हम फर्स्ट बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या रहेगी। यदि आप ITI बैकग्राउंड से हैं तो फिर आपकी यहाँ पे सैलरी क्या रहेगी। यदि आप अप्रेंटिसशिप के लिए आ रहे हैं तो आपकी सैलरी रहेगी 6 से 7 हज़ार रुपये शुरू में आपको मिलेगा जो। अब दोस्त यहाँ पर 1 साल का अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद वैसे 8 साढ़े 8 रहती है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ कटने के बाद जो आपको मिलता है मैंने वो बताया 7 हज़ार तक आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्त आपको जो है 1 साल हो जाता है तो यहाँ पे आपको 14 से 15 हज़ार आपकी सैलरी हो जाती है। और जैसे जैसे आप काम सीख जाते हो, एक्सपीरियंस होता है आपको, हर साल आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। अब इंक्रीमेंट दोस्तों आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और दोस्त आपका जो वहाँ पे अटेंडेंस होता है, परफॉर्मेंस आपका क्या है, क्या इतना प्रोडक्शन निकाला, कितना क्या काम किया, तो दोस्त यहाँ पर इस बेस में आपका इंक्रीमेंट होता है, आपको ग्रोथ होती है कंपनी में। और यदि आपका क्वालिफिकेशन भी है और आप ITI भी कर रखे हैं, फिर डिप्लोमा भी कर रखा है साथ में, तो फिर आपका पोस्ट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जिससे आपकी सैलरी में आपको कुछ ज़्यादा ही इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा एक कंपेयर टू जब यदि ITI वाला जितना 1 साल में ग्रोथ करेगा, उतना यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आप लगा देते हो, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू ITI वाले बंदे से। और आपकी पोस्ट भी बढ़ जाएगी, लाइक आप सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं वहाँ पे, ऑपरेटर से सुपरवाइज़र। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे एज आ ऑपरेटर हायर करता है कंपनी, ना कि हेल्पर, ठीक है ना। हेल्पर में जो है दोस्त 10th 12th वाले बंदे कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी काम करते रहते हैं वहाँ पे। तो जो यदि आपका ITI है तो यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी में आप जब आपका यहाँ पे लग जाएगा अप्रेंटिसशिप में, तो दोस्त यहाँ पे आपका जो है आपकी सैलरी जो है मैंने बता ही दी। यहाँ पे आपकी क्या पोस्ट होगी, तो यहाँ पे ऑपरेटर की आपकी पोस्ट होगी। 1 साल हो जाता है, फिर आपका डिप्लोमा है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 1 से 2 साल का, तो फिर आप सुपरवाइज़र भी यहाँ पे बन सकते हैं। अगर नहीं है ITI हैं 2 से 3 साल 4 साल लग जाएंगे, बट आपका पोस्ट में इंक्रीमेंट भी देखने को मिल जाएगा। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आपकी सैलरी में यहाँ की कंपेरिजन 30% आपकी ज़्यादा हाइक मिलेगी। अगर आप MNC कंपनी में ही जाते हो, टाटा स्टील कंपनी को छोड़कर, लाइक आप आइसर, महिंद्रा, किसी बड़ी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको सैलरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप कंपनी गिव अप करते हैं, ठीक है ना। बट यदि आप यहीं पर रहकर हमेशा लाइफ टाइम के लिए काम करना चाहेंगे, तो फिर दोस्त मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिर आपकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी कंपेयर टू यदि आप 2-4 कंपनी छोड़ते हो अपनी लाइफ में, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट मिलता है कंपनी छोड़ने पर भी दोस्त, और पोस्ट में भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है और आपका बेसिक जो सैलरी होता है उससे आपका 30% हाइक मिल जाता है जब आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाता है किसी कंपनी में, तो और दूसरी कंपनी आप छोड़ के जाते हो। और जब यदि आप डिप्लोमा डिग्री कुछ करते रहते हो साथ में और उसकी भी सर्टिफिकेट लगा देते हो, किसी दूसरी कंपनी में जाते हो, तो आपका पोस्ट में भी इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। अब चलिए जान लेते हैं इसका कैंपस कहाँ पर आता है और कैंपस किन बच्चों को ये लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर जो है भर्ती आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर भर्ती लेना चाहते हैं आप तो लिंक्डइन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, naukri.com में भी प्रोफाइल अपनी बना सकते हैं, और यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते रहिए। लिंक्डइन में भी वैकेंसी अगर ट्रेनिंग के लिए निकलती है तो लिंक्डइन में शो करता है। लिंक्डइन एक जेन्युइन वेबसाइट है जहाँ पर आप दोस्त सर्च कर सकते हैं कोई भी जॉब, लेकिन यहाँ पर टाटा
स्टील की तरफ से यदि कोई भी ट्रेनिंग आती है तो इसके ऑफिशियली यदि आप जाकर सर्च करते हो लिंक्डइन में टाटा स्टील, तो वहाँ पर इसका ऑफिशियल पेज आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप इसको फॉलो कर लीजिए। अगर कोई भी ट्रेनिंग से रिगार्डिंग वैकेंसी होगी तो आपको वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग के सेक्शन में, जॉब के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। टाटा स्टील का ऑफिशियल पेज लिंक्डइन के एप्लीकेशन में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल ज़रूर बना कर रखें यदि आप बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हैं तो। अब दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आईटी का तो हो गया दोस्त, अब डिप्लोमा डिग्री वाले बंदों का। डिप्लोमा डिग्री के बंदों को दोस्त यहाँ पे या तो कैंपस से होता है तो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन तो नहीं होता। आईटी बंदे तो ऑफलाइन भी जाकर वहाँ पर भर्ती ले सकते हैं। ऑफलाइन यदि आप जाते हो कंपनी गेट में तो आप कंपनी गेट में भी जाकर भर्ती ले सकते हो। बट दोस्त जो डिप्लोमा और डिग्री के बंदे हैं इनको गेट से भर्ती नहीं होता, इनका आप यहाँ पे ऑनलाइन या कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू होता है। कैंपस प्लेसमेंट जो है दोस्त यहाँ पे ऑफ कैंपस होता है, यानी कि जहाँ पर ये कंपनी है जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी, यहाँ पर ही इसका कैंपस लगता है। बट यहाँ पर एक लिमिटेशन ये है कि ये इसी के नियरेस्ट एरिया के लोगों को ही लेता है। ये कंपनी जो है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू भर्ती लेता है डिप्लोमा वालों का, या फिर ऑनलाइन लेता है। तो ऑनलाइन यदि आपको पता चलता है, ऑनलाइन तो सबको पता चलता है, सब अप्लाई करते हैं। बट कैंपस का बहुत कम लोगों को पता चलता है, और कैंपस का तो हमें भी इतना ज़्यादा अपडेट मैं नहीं रहता हूँ, जिसकी वजह से हमको भी नहीं पता चलता कि मैं आपको बता दूँ। बट आप कैंपस के थ्रू यदि पता करना चाहते हैं, कैंपस पता करना चाहते हैं, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। वहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं उनके थ्रू आप टाइप करिए, उनके थ्रू आप कॉन्टैक्ट बनाइए। लिंक्डइन में ही आप जो है अपना एचआर या जो वहाँ के सुपरवाइजर के थ्रू आप अपना कनेक्शन बनाइए, जिसके थ्रू दोस्त आपका जो है बात होने लग जाएगा। आपको पता चलेगा कैंपस कहाँ पे आता है, किस कॉलेज में जाता है, किनको अलाउ है किनको नहीं है, तो आप भी जाकर कैंपस में बैठ सकते हैं। तो डिप्लोमा वालों का ऐसा ही है, सेम डिग्री वालों का भी है, लेकिन डिप्लोमा वालों का ज़्यादा चांस रहता है कंपेयर टू डिग्री वाले बंदों से। क्योंकि दोस्त यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 20 डिप्लोमा के लड़कों का यदि ले रहा है तो एक डिग्री के बंदों को लेगा। यदि 50 आईटीआई ले रहा है तो एक डिप्लोमा के बंदों को हायर करेगा। क्योंकि दोस्त आईटी की डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे इनको सैलरी भी कम देना पड़ता है और वो ज़्यादा काम भी करके देते हैं। दोस्त इनको जो है ज़्यादा हायर कर दी कंपनी। डिप्लोमा वालों की सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग में इनको 15-17 हज़ार रहता है, डिग्री की बात करें तो 20 से 22 हज़ार सैलरी रहता है ट्रेनिंग में। उसके बाद इनकी सैलरी 35-40 हज़ार डिग्री वालों को हो जाती है, और डिप्लोमा वालों की दोस्त 20 और डिप्लोमा वालों की 25 से 30 हज़ार तक हो जाती है आफ्टर 1 ईयर। तो दोस्त आपका सैलरी भी क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि किस तरह से भर्ती होता है। और दोस्त अगर बात करें यहाँ पे फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ सारी फैसिलिटीज़ है। टाटा कंपनी है, आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है ये आप सर्च करिए, बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो दोस्त यहाँ पर आई होप जितना चाहिए आपको सुविधा उतना मिलता है। बाकी आप सर्च कर सकते हैं, आप जब वहाँ पे जाएंगे यदि आपको हो जाता है तो आपको ऑलरेडी चीज़ें पता चल जाएंगी। आई होप आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको क्या पोस्ट मिलेगा। तो मैं बता दूं डिप्लोमा वालों को ट्रेनिंग में रखेगा तो डीईटी के पोस्ट में ही रहेगा, और जीईटी में आपको रहेगा जब भी आप ग्रेजुएट के थ्रू जाएंगे, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में, या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के थ्रू आपको वहाँ पे रखा जाएगा, या डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के थ्रू आपको वहाँ पे रखा जाएगा। यदि आप कॉलेज से निकल कर जाते हो तो पहले ही आपको जो है वहाँ पोस्ट में जॉब नहीं मिलती है, पहले आपको ट्रेनिंग में रखा जाता है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।